किरण सिंह का उम्र कितना देखने में लगा? किरण सिंह का कम से कम 26 साल। आशीष यादव से शादी करेंगे, प्यार करते तो अभी तक में क्या हुआ है? बोले थे शादी करने के लिए, लेकिन प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। प्यार का सिलसिला है, ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। और रही बात शादी की, तो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, उनका बच्चा है, तो मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप मुझसे शादी कीजिए। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे एल्बम में काम देने के लिए बोले थे, काम-वाम उनके साथ में करूँगी और उनको देखते रहूँगी, बस यही मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनसे शादी करूँगी? ऑलरेडी दूसरी पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है, बहू है, उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी में मतलब वो कड़वाहट पैदा हो जाए, कोई परेशान हो मेरे वजह से। नाबालिग कैसे हो सकती है? नाबालिग में तो शादी होती नहीं है। ऑलरेडी इसकी शादी हुई है, इसकी बेटी है। वहाँ से छोड़ने के बाद में आई है, रोशन सर के पास करीबन ढाई 3 साल रही है। उसका एक बेटी भी है? जी। आपको कैसे पता चला उसका एक बेटी है? क्यों नहीं पता चलेगा? जब हम लोग वो भागलपुर में प्रोग्राम था, वहाँ से आ रहे थे, जी। तब उसका हस्बैंड मिला। वो रोशन सर का जो बात खुद है राइटर शेखर जी, तो बोला कि जो है वो जानते हैं, उसका नाम पहले किरण नहीं था, उसका नाम कुछ दूसरा था, खुशबू नाम था उसका। हाँ। तो वो बोला कि वो तो उसका नाम अब पड़ा है किरण, उसका खुशबू नाम है, वही बताया सब कुछ। तो वही मिले थे, तो बोला इतनी बेटी थी, तो बोले कि उसी की बेटी है। थी वो भी ढाई तीन 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 उन साल की थी। उसका हस्बैंड से आप मिले, हस्बैंड से मिले थे आप? मिले थे और रो रहा था। वो बोला कि कुशल है कि वो मेरी ज़िंदगी से चली गई, नहीं तो मेरी भी ज़िंदगी नरक बना के रख देती। आप मिले तो उसको मतलब कुछ बोले मतलब वो सामने आपस बताए में? थे, हम नहीं बताए थे, लेकिन शेखर सर सब बताए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो बोला कि हम पहले ही कहते थे कि तुम जाओ, कभी खुश नहीं रहोगी। फिर भी वो नहीं मानी, छोड़ के मतलब चली गई अपने। साई लाल यादव के पैर पकड़ के रोने लगी थी, जो कि काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। कैसी है मैम? ठीक हूँ और आपका स्वागत भी है सर। कि अभी मतलब गए थे आप खेसारी लाल यादव से मिलने के लिए स्टेज शो में? हाँ, 23 तारीख को भागलपुर में प्रोग्राम था, वहाँ पे काफ़ी स्टार मतलब सिंगर लोग आए हुए थे। टुनटुन सर भी थे, माही मनीषा थी, खेसारी सर थे और प्रिया सुहानी भी थी। हम भी गए थे वहाँ पे, तो मिले, सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब खेसारी सर से मिले, तो उनको देख के ऐसा मतलब वो जब उनके पैर छुए, तो हम रोने लगे। फिर खेसारी सर उठा के गले से लगाए, बोले बाबू मत रोइए। और उनको देख के इतनी खुशी हुई कि खुशी के मतलब आँसू गिरने लगे, रोक नहीं पाए अपने आप को। क्या मतलब रोने लगे पैर पकड़ के? क्या कुछ मांगे होंगे? मतलब रोना पहले कैसे स्टार्ट हुआ वहाँ से? उनको देख के ही मतलब वो उन इतना अच्छा लगता है, उनको देख के इतनी खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि साथ-साथ में अपने भगवान जी से मिल रही हूँ। दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है, तो खुशी के आगे इतने आँसू गिरने लगते हैं, मतलब अपने आप को कोई भी इंसान हो रोने लगेगा जब वो खेसारी सर से मिलेगा तो। खेसारी लाल यादव आपका भगवान है? भगवान है, मेरी खुशी है, सब कुछ मेरे हैं खेसारी सर। अच्छा, पहले तो आप अगले इंटरव्यू में कुछ अलग-अलग कुछ बोल रहे थे, किसी टारगेट कर रहे थे कोई सिंगर को। आप अब की बार खेसारी लाल यादव से स्टेज शो पे मिले और रोने लगे। बहुत अच्छा लगा, मैं ही तो क्या, अगर कोई भी मिलेगा खेसारी सर से तो रोने ही लगेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, बहुत नेक दिल के हैं वो, किसी के विषय में कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं। और उनको जनता इतना चाहता है, इतना प्यार देता है उनको कि मतलब इसके विषय में कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता है। नहीं। तो पहले अगले इंटरव्यू के माध्यम से बोल रहे थे कि हम खेसारी लाल यादव के साथ में बहुत जल्द काम करने वाले हैं, और खेसारी लाल बोले भी थे कि काम हम देंगे आप अपना वीडियो में। तो क्या मिला अभी तक एल्बम में? कोई एल्बम में काम मिला है कि अभी तक नहीं? नहीं, बोले हैं काम देने के लिए, बोले हैं कि मतलब मेहनत कीजिए, डांस क्लास व्लास ज्वाइन कीजिए, थोड़ा डांस में हम कमज़ोर हैं, तो बोले हैं डांस क्लास बाबू ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके साथ में एल्बम में काम करूँगा। एल्बम में? जी। एल्बम में काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका सॉन्ग जानते हैं? जैसे बहुत ऐसा सॉन्ग है। बहुत सारा सॉन्ग है खेसारी सर का। ये गाना है, पहले रहनी पानी अब शराब हो गईनी, तोहरा खातिर इतना हम खराब हो गईनी, देखे में सीधा तू तबाड़ू खाली बहरा से, तोहर नाम भइल हमरा से, हम बदनाम तहरा से। ये वाला अभी गाना। तक किन किन कितना सिंगर लोग के साथ काम कर चुके हैं? बहुत सारे सिंगर लोग के साथ में काम किए हैं, लेकिन मतलब नाम किसी का नहीं जानती। नाम नहीं जानते नहीं। हैं, सिर्फ काम करते हैं, नाम से कोई नहीं मतलब सर, नहीं। मुझे अपने काम से मतलब है, किसी के नाम से क्या लेना देना हमको। खेसारी जी से मिले तो क्या पर्सनली कुछ बात हुआ?
नहीं, पर्सनली बात बस यही हुआ था, खेसारी सर बोले कि बाबू अच्छे से मेहनत कीजिए, क्या करती? तो हम बोले एल्बम में काम करते, तो खेसारी सर बोले कि मैं भी आपके साथ एल्बम में काम करना चाहता हूँ। और वो खुद बोले कि एल्बम जी में सर। काम आपके साथ करेंगे। जी सर, वो खुद बोले और मुझे नहीं यकीन हो रहा था, तो फिर वो नंबर दिए अपना, बोले कि आपको यकीन नहीं हो रहा, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं तुरंत उठाऊँगा फ़ोन। फिर मैं आई यहाँ से कॉन्टैक्ट की, तो हमसे पूछे खेसारी सर क्या डांस क्लास जॉइन कर लिए? तो हम बोले हाँ, जॉइन कर लिए। तो बोले अच्छे से काम कीजिए, मैं आपके साथ 1 गाना नहीं 2-3 गाना करूँगा, मेहनत करते रहिए आप। अभी क्या बात हो रहा है? इससे बहुत काफ़ी दिन हो गया, बोल रहा था कि जन काम मिलने वाला है, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। अभी क्या चर्चा चल रहा है? अभी तो हम डांस क्लास जॉइन किए, पहले मेहनत करेंगे, उसके बाद में ही तो जब मेरे अंदर कोई टैलेंट होगा, तभी तो मेरे साथ कोई काम करेगा। आप बोल रहे हो बहुत ऐसा मगही का सिंगर है जो कि भोजपुरी का सिंगर सबके साथ काम कर लिए, बहुत एल्बम में भी काम कर लिए, तो क्या आप डांस वगैरह नहीं जानते जब? जानते थे, लेकिन अब खेसारी सर के साथ काम करने में और कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा ना, इसीलिए। और रेगुलर आप देखते हैं प्रिया सुहानी जी के साथ में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं एकदम साथ में जाते हैं। हाँ, क्या प्रिया सुहानी आपको डांस नहीं सिखाती? सिखाती है, लेकिन डांस क्लास रखना भी ज़रूरी है और वैसे भी तो बता दें कि जल्दी कोई अपना गुण किसी को नहीं बाँटना चाहता है। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद मतलब डांस क्लास रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वज़ह से उसको भी टाइम नहीं मिलता है, रील वग़ैरह बनाया करती है, तो हमको कैसे सिखा पाएगी वो? नहीं, तो अगले इंटरव्यू में बता रहे थे कि जो है ना हम आशीष यादव से शादी करेंगे, प्यार करते हैं, तो अभी तक में क्या हुआ है? बोले थे शादी करने के लिए, लेकिन प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। प्यार का सिलसिला है, ना कभी ख़त्म हुआ है, ना कभी ख़त्म होगा। और रही बात शादी की, तो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, उनका बच्चा है, तो मैं उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप मुझसे शादी ही कीजिए। हुँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे एल्बम में काम देने के लिए बोले थे, काम-वाम उनके साथ में करूँगी और उनको देखते रहूँगी, बस यही है मेरे लिए। क्योंकि अगर मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं उनसे शादी करूँगी? ऑलरेडी दूसरी पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है, बहू है, उसकी लाइफ़ भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी में मतलब वो कड़वाहट पैदा हो जाए, कोई परेशान हो मेरे वजह से। ऐसा अभी तक ऐसा कभी हुआ जो कि किसी का तस्वीर देख के कोई जी ले? हुआ है, जब सच्चा प्यार होता है तो इंसान प्यार की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। कुर्बान कर देता, तो क्या फिर आपको शादी करना है या तस्वीर देख के जीना है? मैं देख के ही जी लूँगी। हुँ। आशीष जी अगर खुश हैं तो मैं उनकी तस्वीर देख के उनको देख के ही जी लूँगी। आपको तो पता है ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी वो बता रहे आप तस्वीर देख ले के जी लेंगे, फिर क्या ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, मैं उनकी प्रॉब्लमें समझ सकती हूँ। हुँ। जो उनकी पत्नी है, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, बहू हुँ। है जिस घर की। मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो उसको भी तो कुछ दुःख होगा। हुँ। सोचे कि मुझे पहले नहीं पता था कि उनकी शादी हुई है, तब हुँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उनसे शादी करूँगी। लेकिन जब पता चला, तो जानबूझकर अनजान बनना ये गलत है। तो अब क्या करना है? उसका तो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन अब क्या करना है यहाँ से? अब यहाँ से अब आशीष जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। बस मेरी हुँ। तरफ से यही है कि अगर आशीष जी शादी करना चाहते हैं, तो मैं शादी कर लूँगी। हुँ। अगर वो नहीं चाहते हैं, तो मैं उनको देख के ही अपनी लाइफ़ में खुश हूँ। मगही और भोजपुरी के दुखी की बात है जो कि रोशन रोही जेल में है। रोशन रोही के बारे में जानते हैं आप कुछ? ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते, हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन हुँ। किरण सिंह ने भी गलत किया, वो उनके जैसे हस्बैंड थे, प्यार करते थे दोनों में, तो आपसी मामला था, उनको समझ लेना चाहिए था, जेल तक हुँ। हटाने की क्या बात थी उसमें। आप भी बोल रहे हैं आशीष जी से प्यार करते हो, उसी तरह में अभी किरण सिंह कुछ अथी लगा रही है, आरोप लगा रही है। किरण सिंह आरोप लगा रही, क्योंकि किरण सिंह रोशन सर से नहीं प्यार की थी, वो प्यार की थी उनके धन-दौलत से, धन दौलत पैसे से से। की थी। उसको ऑलरेडी उसकी शादी हुई थी, उसका एक बच्चा भी था, उसको छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था, अपना घर परिवार में रहती। जब उसका हस्बैंड उसको मना कर रहा था कि मॉडलिंग मत कीजिए, खाने-पीने की जब तुमको कोई कमी नहीं थी, तुम कहाँ करने आई थी इस लाइन में? आपको नहीं आना चाहिए था। हुँ। और रही बात मेरी, तो ना ही मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक सिंगल लाइफ़ है। मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरा डिसाइड खुद कर सकती हूँ, मेरी खुद की ज़िंदगी है। खुद की ज़िंदगी अपना ही डिसाइड करना है आपसे आप। जी सर। अच्छा, अभी रोशन रोही फिर बाहर के कब तक आ जाएँगे? उम्मीद तो करती हूँ कि 1 जनवरी तक आ जाएँ, तब ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नया साल में नई ज़िंदगी उनकी शुरुआत हो जाएगी। नई ज़िंदगी। एकदम। अच्छा, किरण सिंह का उम्र कितना देखने में लग रहा है अभी तक? बहुत बताया जा रहा है कि नाबालिग अभी है। कि उम्र नहीं, कितना आपके अनुसार से कितना उम्र देखने में लग रहा है? आपको मेरी उम्र देखने में कितनी लगती है? आप ही खुद से बता सकते हैं, हम क्यों आप बताएँ? बता दीजिए, कम से कम 19-20 से तो कम नहीं है, हाँ, ठीक है? एकदम बिल्कुल। ऑलरेडी मेरी 20 साल उम्र है। हुँ। 20 है या इससे कम है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं 20 साल बताती हूँ मैं, क्योंकि नाबालिग नहीं हूँ। किरण सिंह का उम्र कितना देखने में लग रहा किरण है? सिंह का कम से कम 26 साल। 26 साल, जी। फिर भी नाबालिग बताया जा रहा है। नाबालिग कैसे हो सकती है? नाबालिग में तो शादी होती नहीं है। ऑलरेडी इसकी शादी हुई है, इसकी बेटी है। वहाँ से छोड़ने के बाद में आई है, रोशन सर के पास करीबन ढाई 3 साल रही है। उसका एक बेटी भी है। जी?
आपको कैसे पता चला उसका एक बेटी है? क्यों नहीं पता चलेगा, जब हम लोग वो भागलपुर में प्रोग्राम था वहाँ से आ रहे थे, जी। तब उसका हस्बैंड मिला। रोशन सर का जो बात खो दे राइटर शेखर जी, तो बोला कि जो है वो जानते हैं, उसका नाम पहले किरण नहीं था, उसका नाम कुछ दूसरा था, खुशबू नाम था उसका। हाँ। तो वो बोला कि वो तो उसका नाम अब पड़ा है किरण, उसका खुशबू नाम है, वही बताया सब कुछ। तो वही मिले थे, तो बोला इतनी बेटी थी, तो बोले कि उसी की बेटी है। थी वो भी 2.5 3 3 3 साल की थी। हम्म। उसका हस्बैंड से मिले थे आप? मिले थे, और रो रहा था। वो बोला कि कुशल है कि वो मेरी ज़िंदगी से चली गई, नहीं तो मेरी भी ज़िंदगी नरक बना के रख देती। आप मिले तो उसको मतलब कुछ बोले मतलब वो सामने आपस बताए में? थे, हम नहीं बताए थे, लेकिन शेखर सर सब बताए थे कि ऐसा-ऐसा हुआ है। हम्म, तो बोला कि हम पहले ही कहते थे कि तुम जाओ, कभी खुश नहीं रहोगी। हम्म। फिर भी वो नहीं मानी, छोड़ के मतलब चली गई अपने